महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर फैसला कल भी नहीं हो पाया। कल मुंबई में महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों की बैठक हुई, लेकिन सीट बंटवारे पर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। अब सीट बंटवारे पर कोई भी बैठक नहीं होगी। कल मुंबई में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों की आखिरी बैठक हुई, लेकिन करीब 4.5 घंटे तक चली बैठक के बाद भी नेता सीट बंटवारे पर अपना फैसला नहीं बता पाए। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने 27 सीटें मांग ली हैं। हालांकि संजय राउत ने दावा किया कि सभी सीटों पर चर्चा हुई और सीट बंटवारे पर ऐलान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात नहीं है, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी है और भी छोटे छोटे दल जो महाविकास आघाड़ी में शामिल है, उनकी भी चर्चा हो गई। तो जो फार्मूला है, जो सीट शेयरिंग है, उस बारे में जल्दी आपको पता चलेगा। बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी ने मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे को जालना सीट से चुनाव लड़ाने की मांग की। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से बैठक में 27 सीटों की मांग करने वाले धैर्यवर्धन पुंडकर बीच बैठक से निकल गए। अपने गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से क्या कहा, बीजेपी में शामिल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर कमलनाथ ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कमलनाथ बहुत भावुक नजर आए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने मुझे इतने साल प्यार और विश्वास दिया, अगर आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं विदा होने को तैयार हूँ। आपने इतने साल मुझे प्यार और विश्वास दिया, कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों के बीच मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने कहा कि ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रामक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। कमलनाथ के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं के बीच भावुक हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल की बात को अफवाह बता रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव मचाने वालों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा पुलिस अब उनके पासपोर्ट और वीजा को रद्द करने की तैयारी में है। क्या है पुलिस का ये पूरा प्लान, आप देखिए रिपोर्ट में। किसान एमएसपी की मांग को लेकर अब भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। बॉर्डर पार कर दिल्ली कूच के लिए बैठे हैं। इस बीच किसान आंदोलन में उपद्रव मचाने वाले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले, पत्थरबाजी करने वालों की अब खैर नहीं। अब हरियाणा सरकार उपद्रवियों के साथ सख्ती से निपटने की तैयारी में है। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान की है जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने वीडियो बनाई है, उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीज़ा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। हरियाणा पुलिस काफी एक्शन में है। अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बचेंगे। शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में थे, अब उन युवाओं के होश उड़ने वाले हैं। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए, ऐसे किसानों के लिए अंबाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने सीएए को लेकर क्या कहा, उन्होंने मुसलमानों को क्या सलाह दी, इस रिपोर्ट में सुनिए। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर पूरे देश में चर्चा है। केंद्र सरकार जल्द सीएए लागू कर सकती है। इसे लेकर लोगों में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी आगे आए हैं। शहाबुद्दीन ने कहा है कि इस कानून से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। इस कानून के लागू होने से न घबराएं, मुसलमानों का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग भी गुमराह करने वाली बातें करते हैं या मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, उनकी बातों पर मुसलमान ध्यान न दें, बल्कि ये आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इसमें होशियार रहें। शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय को समझाया कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं है। नागरिकता प्रदान करता है, न कि ये कानून किसी की नागरिकता लेता है।
इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस कानून से घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में अवैध कमाई करने वाले शिक्षकों पर अब बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर काफी एक्शन में दिख रहे हैं। अवैध रूप से कमाई करने वाले शिक्षकों पर भी अब बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उनकी अवैध संपत्ति चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाया जाए। उनकी सूची बनाई, गंभीर अपराध जिसमें किसी ने बलात्कार किया, बलात्कार किया है और बलात्कार की हत्या कर दी है, ऐसे मामलों की सूची बना करके और फिर उसमें से हम सबसे बड़ा अपराध है उसकी संपत्ति को ठगोएंगे, जो नियम बनाई हुई है या बनाई है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने साफ कहा है कि जो भी शिक्षक नियमों का पालन नहीं करेगा ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या मंदिर नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से साफ कहा है कि स्कूल जाने से पहले वो अपने सब्जेक्ट को पढ़कर पूरी तैयारी के साथ स्कूल आए। बैठक में मौजूद अधिकारियों से कहा है कि अवैध मदरसों को तुरंत बंद किया जाए।